भूत भूत, तुम्हारे पीछे भूत, देखो देखो, तुम्हारे पीछे भूत भूत, देखो भूत। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। मुझे पागल बनाकर तुम यहाँ से उड़ गई, मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे कब तक छुपती हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगी। ऐसा कहकर सफ़ेद चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और पिंकी चिड़िया एक घास के पीछे अपने आप को छुपा लेती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस सफ़ेद चिड़िया ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? मैंने थोड़ा बहुत दाना इकट्ठा किया था मेरे बच्चे के लिए, वो भी इसने मुझसे छीन लिया और अब मुझे मारने के लिए तैयार हो रही है। पिंकी चिड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से ज़ोर ज़ोर से भागने लगती है और वो एक मैदान में पहुँचती है। वहाँ पर उसे कुछ दाना दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपनी चोंच से ज़मीन को खोदती है और कुछ देर खोदने के बाद उसकी मेहनत सफल हो जाती है और उसे ज़मीन से एक गेहूं की बाली मिल जाती है। वह गेहूं की बाली देखकर बहुत खुश होती है। वह कहती है कि आज मेरे बेटे को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, मैंने मेरे बेटे के लिए दाना ढूंढ निकाला है। वह खुश होती है कि तभी वहाँ पर कालू चिड़ा आ जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ छोटी चिड़िया, चल इस दाने को मुझे दे दे, ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है, ये दाना मैंने ढूंढा है, तुम यहाँ से उड़ जाओ, चलो अब जल्दी जाओ, उड़ो यहाँ से। तभी पिंकी चिड़िया बोलती, नहीं नहीं, ये दाना मैंने ढूंढा है, मैंने ये दाना मेरे बेटे के लिए ढूंढा है, मैं उसके लिए दाना लेकर जाऊंगी, मेरा बेटा सुबह से भूखा है। कालू चिड़े, तुम कहीं और जाकर अपना दाना खोजो, ये दाना मेरा है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन कालू चिड़ा उससे दाना छीन लेता है और ज़ोर ज़ोर से अपने घर की तरफ भागने लगता है। पिंकी चिड़िया बहुत दुखी होती है। वह दुखी होकर इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ने लग जाती है। कुछ देर बाद वह एक अमरूद के बाग में पहुंचती है। वहीं उसे पेड़ पर एक अमरूद दिखाई देता है। पिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। कालू चिड़े ने मेरा दाना छीना, बदले में मुझे मीठा अमरूद मिल गया, आज मेरे बेटा मीठा फल खाएगा। तभी किसान चिड़िया को पेड़ पर बैठा देख लेता है। वह बोलता है, चिड़िया जाओ भागो यहाँ से, तुम मेरे बगीचे में क्यों आई हो? ये मीठा फल मेरे लिए है, अगर तुम यहाँ पर नहीं गई तो मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा, मारूंगा, मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा, चलो जाओ भागो यहाँ से। पिंकी चिड़िया सोचती है अब यहाँ से भी भागना होगा। वह बाग से अपनी जान बचाकर जैसे तैसे निकल आती है और फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ जाने लगती है। वहीं पर एक बूढ़ा बोल रहा था कि आज तो मेरे घर में सूखी लकड़ियाँ भी नहीं हैं, मैं खाना कैसे बनाऊंगा, मेरी पत्नी खाना कैसे बनाएगी, हमें तो बहुत भूख लगी है, बगैर लकड़ियों के हमारे यहाँ खाना नहीं बनेगा। वहीं पिंकी चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई सारी बातें सुन रही थी। पिंकी चिड़िया सोचती है अगर मैं इस बूढ़े आदमी को सूखी लकड़ियाँ जंगल से ला दूं तो ये बदले में मुझे अनाज दे सकता है। पिंकी चिड़िया बूढ़े आदमी के पास आती है और उससे कहती है, बाऊजी बाऊजी, अगर मैं आपको जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर दे दूं तो क्या आप बदले में मुझे कुछ दाने अनाज के दे सकते हैं? मेरा बेटा सुबह से भूखा है। बूढ़ा बाऊजी पिंकी चिड़िया की बात सुनकर हामी भर लेता है और बोलता है, हाँ क्यों नहीं चिड़िया, अगर तुम मुझे सूखी लकड़ियाँ लाकर दोगी तो मैं तुम्हें अनाज दे दूँगा। तुम लकड़ियाँ लाओगी तभी मेरे घर में खाना बनेगा, मेरे पास बहुत सारा अनाज है। पिंकी चिड़िया उड़ जाती है और जंगल में पहुंचती है। पिंकी चिड़िया देखती है कि किसी ने लकड़ी का गट्ठर बांधकर रख रखा है। वह बोलती है, वाह मेरी तो आज किस्मत अच्छी है, मुझे तो बिना मेहनत किए ही लकड़ियाँ मिल गई। चलो अब इन लकड़ियों को उठाती हूँ और ले जाती हूँ। पिंकी चिड़िया लकड़ियों के गट्ठर को उठाती है और इंसानी बस्ती की तरफ उड़ने लगती है। कुछ देर बाद वह उस बूढ़े बाबूजी के पास पहुंच जाती है और बोलती है, बाबूजी मैंने अपने वादे के अनुसार आपको लकड़ियाँ लाकर दे दी है, अब आप भी अपना वादा पूरा करें और मुझे बदले में अनाज लाकर दें। मेरा बेटा सुबह से बहुत भूखा है, मुझे उसके लिए कुछ अनाज लेकर जाना है, वह मेरी राह देखता होगा। बूढ़ा बाबूजी बोलता है, हाँ क्यों नहीं छोटी चिड़िया,
मैं तुम्हें अभी अनाज लाकर देता हूँ। ये लकड़ियाँ मेरे लिए सोने से कम नहीं हैं। इन लकड़ियों के बगैर मेरे घर में खाना नहीं पकता और मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता। तुमने मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम 2 मिनट यहीं पर रुको, मैं लकड़ियों को अंदर रख कर आता हूँ और तुम्हारे लिए एक पोटली भरकर अनाज की लेकर आता हूँ। मैं अपने वादे को पूरा करूँगा। तभी बूढ़ा किसान अपने घर के अंदर चला जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है, तुम मुझे एक पोटली अनाज की दे दो, मुझे एक चिड़िया को देनी है। चिड़िया ने मुझे सूखी लकड़ियाँ लाकर दी है। अब मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर लेकर आऊँ। मैं उसे बदले में अनाज दूंगा। उसकी पत्नी बोलती है, सुनिए जी, अगर चिड़िया ये काम हमारे लिए रोज़ाना कर दे तो हम उसे रोज़ाना अनाज दे देंगे। अगर वो रोज़ाना हमें सूखी लकड़ियाँ ला कर दे तो बदले में हमारे यहाँ से अनाज ले जा सकती है। आप एक बार बाहर जाकर उससे बात कर कर देखना, क्या पता वो मान जाए। तभी बूढ़ा बाबूजी बाहर चिड़िया को अनाज दे देता है और उससे बोलता है, चिड़िया, अगर तुम रोज़ाना मुझे सूखी लकड़ियाँ ला कर दो तो मैं तुम्हें बदले में रोज़ाना अनाज दे सकता हूँ। मेरे पास अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझसे इस उम्र में जंगल से सूखी लकड़ियाँ नहीं आती। चिड़िया बोलती है, क्यों नहीं बाबूजी, जंगल में सूखी लकड़ियों की कोई कमी नहीं है। मैं रोज़ाना आपको सूखी लकड़ियाँ लाकर दे दूँगी। आप बदले में मुझे अनाज दे दिया करें, जिससे मुझे इधर उधर नहीं भटकना होगा और मेरे बेटे को भी अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल जाएगा। तभी पिंकी चिड़िया अनाज की पोटली उठाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। पिंकी चिड़िया घर जाते हुए आज बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे लकड़ी के बदले में आज कुछ ज़्यादा अनाज मिला था। पिंकी चिड़िया का बेटा पिंकू मकई के दानों को बड़े चाव से खाता है। मकई के दाने ताज़े, मोटे और पके हुए थे। उन्हें खाने में बड़ा ही अच्छा स्वाद आ रहा था। पिंकी चिड़िया का बेटा आज बहुत खुश था। पिंकी चिड़िया अपने बेटे से पूछती है, बेटा पिंकू, क्या तुम्हें मकई के दाने अच्छे लगे? वो बूढ़े बाबूजी हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं रोज़ाना जंगल से उन्हें लकड़ियाँ काट कर ले जा कर दूँ तो वो बदले में मुझे रोज़ाना अनाज दिया करेंगे। अब हमारी खाने की चिंता दूर हुई। पिंकू बोलता है, हाँ हाँ मम्मा, ये दाने तो बड़े ही मीठे और नरम हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने अभी ताज़ी ताज़ी फसल से निकाले हैं। इस तरह उनके खाने की समस्या दूर हो जाती है।